बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की ज़ाहिरी शक्ल के बदलने को मसख कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई एक मकाम पर यह खबर दी है कि उसने बनी इसराइल में से कुछ की शक्लों को मसख करके अल्लाह ताला की मासियत करने की वजह से बतौर सज़ा बंदर बना दिया था। तो अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, और यकीनन तुम्हें उन लोगों का भी इल्म होगा जो तुम में से हफ्ता के बारे में हद से तजावुज कर गए थे, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने पहले और बाद वालों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत का सबब बना दिया। और सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप कह दीजिए, ऐ यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियाँ कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में अक्सर लोग फासिक हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह ताला के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा अजर पाने वाले कौन हैं? वो हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की और उस पर गुस्सा हुआ, और उनमें कुछ को बंदर और कुछ को खिंजीर बना दिया, और जिन्होंने तागूत की परस्तिश की। यही वो लोग हैं जो बदतरीन दर्जे वाले हैं, और यही सीधी राह से ज़्यादा भड़कने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खिंजीर इसलिए बना दिया था कि उन्होंने अल्लाह ताला के हराम करदा कामों का इर्तिकाब किया, तो अल्लाह ताला ने उसकी सज़ा में उन्हें मसख कर दिया। और फिर यह सज़ा सिर्फ बनी इसराइल के साथ ही ख़ास नहीं, बल्कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मसख न हो जाए। और जो लोग तकदीर को झुटलाते हैं और शराब नोशी करते हैं और गाने सुनते हैं, उन लोगों के बारे में इसी अजाब की धमकी आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात क़यामत बयान फरमाई हैं वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया की हैसियत रखती हैं। उनमें एक ये है, फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी उम्मत के कुछ लोग अक्ल शुर्ब, लहव लाभ और फ़ख्र गुरूर में रात गुजारेंगे, सुबह उठेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें बंदर और खिंजीर बना देंगे। उनके इन जराइम की वजह से वो जुर्म ये हैं, नंबर 1, अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया बिलखुसूस शराब को अपने लिए हलाल समझेंगे। नंबर 2, बाजारी औरतों और रक़ासाओं से ताल्लुक़ रखेंगे। नंबर 3, सूदखोरी और रेशम पोशी को वतीरा ज़िंदगी बनाएंगे। नंबर 4, मौसीकी के आलात को बकसरत इस्तेमाल करेंगे। ये जितने गुनाह हमने जिक्र किए हैं, सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इन गुनाहों को बयान करने के बाद फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये बातें दुनिया में पाई जाने लगें तो उस वक़्त सुर्ख आंधियों और जल्ज़लों का इंतज़ार करो, ज़मीन में धंस जाने और शक्लों के बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने, और इन अजाबों के साथ दूसरी उन निशानियों का भी इंतज़ार करो जो पै दर पै इस तरह ज़ाहिर होंगी जैसे किसी लड़ी का धागा टूट जाए और लगातार उसके दाने गिरने लगें। तो इस हदीस से साबित होता है कि इस उम्मत में भी कुछ लोगों की शक्लें बिगड़ जाएंगी, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल मसख और ज़मीन में धंसना, पत्थरों की बारिश होगी। खसफ किसे कहते हैं? ज़मीन शक हो और उसमें कोई शख्स या घर या कोई शहर धंस जाए तो उसे खसफ कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कारून और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया था। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। और क़ज़फ़ पत्थरों से मारने को कहते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कौम लूत के साथ किया। फरमाया, और हमने उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बयान किया है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इस उम्मत में अहले कदर यानी तकदीर की तकज़ीब करने वालों में ज़मीन में धंसाना या फिर मसख यानी शक्लों का बिगड़ना होगा। और इमाम तिरमिज़ी ने ही इमरान बिन हिस्सीन रज़ी अल्लाहु अन्हु से बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में ज़मीन में धंसना और शक्लों का बिगड़ना यानी मसख और पत्थरों की बारिश होगी।
تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور موسیقی کا ظہور اور شراب نوشی ہونے لگے گی۔ تو یہ ساری احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ اس امت میں بھی کچھ معصیت اور گناہوں کی سزا مسخ یعنی شکلوں کا بگاڑ ہوگا۔ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کے ارتکاب سے پرہیز کرنا اور بچنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور انتقام کو دعوت دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری ساری مسلم امت کو معاف فرما دیں گے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے، وہ بلا حساب و عذاب معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اعلانیہ گناہ یہ ہیں کہ بندہ رات کو کوئی گناہ کرتا ہے، پھر صبح کو اس کا پروردگار اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن وہ اسے کہتا ہے، میں نے گزشتہ رات ایسے ایسے گناہ کیے اور رات گزاری، پروردگار نے تو اسے چھپایا اور ساری رات پردہ پوشی کی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے اس گناہ کو ظاہر کر دیا جسے اللہ عز و جل نے چھپایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بغاوت، برائی پھیلانے اور لوگوں کے دلوں میں سے گناہ کی قباحت نکالنا ہے۔ اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے جن میں سر عام گناہوں کی دعوت ہوتی ہے، مثلا شرک، بدعت، سود، رشوت، شراب، جوا، ڈاکہ، غصب، بے حیائی، بے پردگی، مارنے، گالی دینے، بلا ضرورت یا بغیر کسی مجبوری کے تصویر بنانا یا بنوانا، گانا گانا یا سننا، غیبت کرنا سننا، اجنبی کو دیکھنا دکھلانا، مرد کا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا یا مڈوانا، ٹخنے ڈھانکنا، سونا اور ریشم پہننا، غیر جنس یا غیر مذہب والوں کی مشابہت اختیار کرنا وغیرہ، یہ سارے اعلانیہ گناہ ہیں۔ احادیث میں جو عذاب کے نہ آنے کی وجہ بیان ہوتی ہے وہ اجتماعی عذاب کی ہے کہ اجتماعی طور پر امت محمدیہ پر عذاب نازل نہیں ہوگا، انفرادی طور پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، شکل مسخ ہو سکتی ہے، جیسے زلزلوں کا آنا، آندھی اور طوفان کا آنا، سیلاب کا آنا، یہ ساری عذاب کی مختلف جہتیں ہیں جن سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کی آخری بات سن لیجئے کہ موجودہ بندر اور خنزیر یہ ان میں سے نہیں جو پہلی امتوں میں سے مسخ کیے گئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے مسخ کر دے اس کی نسل ہی نہیں چلاتا، بلکہ وہ اسے مسخ کرنے کے بعد ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی آگے نسل نہیں بناتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندر اور خنزیر انہی میں سے ہیں جنہیں مسخ کیا گیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل مسخ کیے گئے کی نسل نہیں بناتا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے، یعنی بنی اسرائیل کے مسخ ہونے سے قبل ہی بندر اور خنزیر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان سزاؤں کے اسباب سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔